गाइस, आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हर रोज बोलते होंगे, जैसे मेरी उसके साथ नहीं बनती, या फिर उसकी किसी के साथ नहीं बनती, या फिर उसने चोरी चुपके ये काम किया, वो चोरी चुपके वाइन लेता है, या फिर ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से सोचो, ये बात अलग है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये बात अलग है, इसे मुझसे कनेक्ट मत करो, या फिर मेरे काम से कनेक्ट मत करो, अपनी हद पार मत करो, उसने अपनी हद पार कर दी। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे अगर हमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बोलना हो, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को ऐड करना हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं। सो हम 5 डिफरेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इजी है, दीज आर इजी टू यूज, इजी टू लर्न एंड इजी टू स्पीक। आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ट्रबल यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज हद पार करना। हद पार करना इंग्लिश में हम उसके लिए यूज करते हैं क्रॉस द लिमिट। क्रॉस द लिमिट, जब भी आपको किसी को बोलना हो कि अपनी हद पार मत करो, उसने अपनी हद पार कर दी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तो वहां पे हम बोलेंगे क्रॉस द लिमिट। क्रॉस द लिमिट। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपनी हद पार मत करो, तो आप कहोगे डोंट क्रॉस द लिमिट। डोंट क्रॉस द लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। He crossed his all limits. He crossed his all limits. तुम्हें बोलते हुए अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। You shouldn't have crossed your limit while speaking. You shouldn't have crossed your limit while speaking. तो गाइस, जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीकिंग में बोलना है कि हद पार मत करो, तो आप बोलोगे क्रॉस द लिमिट। ये थोड़ा सा रूड एक्सप्रेशन है। जब भी आप एंगर में होते हो, गुस्से में होते हो, तो आप यूज करते हो सामने वाले के लिए क्रॉस द लिमिट। आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये बात अलग है। ये बात अलग है, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये बात अलग है, वो मुझे सच नहीं बता रही। ये बात अलग है कि तुमने मुझसे सच छुपाया। तो जहां पे भी आपको बोलना है ये अलग बात है या फिर ये बात अलग है, तो वहां पे आप यूज करोगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर, उसके बाद कॉमा, देन आप यूज करोगे अपना सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो। स्ट्रक्चर दैट्स अ डिफरेंट मैटर, कॉमा, देन योर सेंटेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें। ये बात अलग है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यू लाइड टू मी। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यू लाइड टू मी, या फिर दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यू टोल्ड मी अ लाई। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, यू टोल्ड मी अ लाई। ये बात अलग है कि उसे सच पता है। That's a different matter, he knows the truth. That's a different matter, he knows the truth. ये बात अलग है कि उसने मुझे सच नहीं बताया। That's a different matter, he didn't tell me the truth. That's a different matter, he didn't tell me the truth. ये बात अलग है, इसे मेरे काम से कनेक्ट मत करो। That's a different matter, don't connect it with my work. That's a different matter, don't connect it with my work. ये बात अलग है कि तुमने मेरा काम नहीं करवा के दिया। That's a different matter, you didn't get my work done. That's a different matter, you didn't get my work done. तो गाइस, जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में बोलना है कि ये एक अलग बात है या फिर ये बात अलग है, तो आप बोलोगे That's a different matter. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ठंडे दिमाग से काम लेना। ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से इस काम को करो, या फिर ठंडे दिमाग से ये फैसला लो। तो जहां पे भी आपको बोलना है कि कोई काम शांत होकर, सोच समझकर, काम तरीके से करो, तो हम बोल देते हैं ठंडे दिमाग से काम लो या ठंडे दिमाग से सोचो। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि ठंडे दिमाग से काम लो, तो आप बोलोगे प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। ये अच्छी बात है कि तुम ठंडे दिमाग से काम ले रहे हो। इट्स गुड, यू आर प्लेइंग इट कूल। इट्स गुड, यू आर प्लेइंग इट कूल। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड इट कूल। यू शुड हैव प्लेड इट कूल। ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। लर्न टू प्ले इट कूल। लर्न टू प्ले इट कूल। तुमने ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं लिया? Why didn't you play it cool? Why didn't you play it cool? उसने मुझे सिखाया कि ठंडे दिमाग से काम कैसे लेते हैं, मतलब कोई काम सोच समझकर आराम से कैसे करते हैं। He taught me how to play it cool. He taught me how to play it cool. तो जब भी आपको बोलना है ठंडे दिमाग से काम लेना, तो आप सिंपल बोल सकते हो play it cool.
प्ले इट कूल। नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है दैट इज चोरी चुपके। चोरी चुपके मतलब कोई भी काम सीक्रेट तरीके से करना, बिना किसी को बताए चोरी चुपके करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे वो चोरी चुपके ये काम करता है, वो चोरी चुपके यहाँ आता है, वो चोरी चुपके वाइन लेता है, वो चोरी चुपके वहाँ खेलने जाता है। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कोई काम चोरी चुपके किया जाता है, वैसे तो आप वहाँ के लिए सीक्रेटली भी बोल सकते हो, बट वहाँ के लिए हम एक इडियम भी यूज करते हैं दैट इज बाय द बैक डोर। बाय द बैक डोर ये इडियम बहुत इंटरेस्टिंग है और यूज करने में बहुत इजी भी है, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। जहां पे भी आपको सीक्रेटली यूज करना है आप बोलोगे बाय द बैक डोर। सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप सेंटेंस यूज कर लो और एंड में यूज कर लो बाय द बैक डोर। सेंटेंस बाय द बैक डोर, जैसे ही कम्स हियर बाय द बैक डोर। ही कम्स हियर बाय द बैक डोर। उसने ये काम चोरी चुपके किया। ही डिड दिस वर्क बाय द बैक डोर। He did this work by the back door. वो चोरी चुपके वाइन लेता है। He takes wine by the back door. He takes wine by the back door. उसने चोरी चुपके तुम्हारी मदद की। He helped you by the back door. He helped you by the back door. उसने चोरी चुपके अपना सारा काम करवा लिया। He got his all work done by the back door. He got his all work done by the back door. मैं चोरी चुपके उससे बात कर लूंगा, मीन्स सीक्रेटली उससे बात कर लूंगा, प्लान बना लूंगा, जो भी करना है। I'll talk to him by the back door. I'll talk to him by the back door. तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि कोई काम चोरी चुपके किया है या करना है या कर लेंगे, तो आप बोलोगे by the back door. आज का जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। जहाँ पे भी आपको बोलना है कि मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मेरी उसके साथ नहीं बनती, उसकी किसी के साथ नहीं बनती, उसकी मेरे भाई के साथ नहीं बनती, उसकी इस पार्टी के साथ नहीं बनती। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि किसी के साथ नहीं बनती, मतलब उनमें अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, अच्छी बातचीत नहीं है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? डजंट गेट अलोंग या फिर डोंट गेट अलोंग। डजंट गेट अलोंग मतलब किसी सिंगुलर पर्सन की किसी से नहीं बनती, तो आप यूज करोगे डजंट गेट अलोंग। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं बनती। और अगर आपको बोलना है किसी प्लूरल सब्जेक्ट की नहीं बनती, मीन्स मोर देन वन पर्सन की किसी के साथ नहीं बनती, तो आप यूज करोगे डोंट गेट अलोंग विद। डोंट गेट अलोंग विद। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी मेरे से नहीं बनती है, उसकी मुझसे नहीं बनती। शी डजंट गेट अलोंग विद मी। शी डजंट गेट अलोंग विद मी। अब डजंट हमने लगाया क्योंकि शी था। शी डजंट गेट अलोंग विद मी। उसकी किसी के साथ नहीं बनती। ही डजंट गेट अलोंग विद एनीवन। ही डजंट गेट अलोंग विद एनीवन। मेरी उससे नहीं बनती। आई डोंट गेट अलोंग विद हिम। आई डोंट गेट अलोंग विद हिम। उसकी मेरे भाई से नहीं बनती। He doesn't get along with my brother. He doesn't get along with my brother. मेरी उस पार्टी से नहीं बनती। I don't get along with that party. I don't get along with that party. Party means कोई भी ग्रुप हो सकता है। तुम्हारी उसके साथ क्यों नहीं बनती? Why don't you get along with him? Why don't you get along with him? उसके अपने पेरेंट्स से नहीं बनती। He doesn't get along with his parents. He doesn't get along with his parents. उसकी अपने टीचर से नहीं बनती। She doesn't get along with her teacher. She doesn't get along with her teacher. तो गाइस, जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में बोलना है कि किसी पर्सन की किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, बनती नहीं है, बातचीत नहीं है, नेचर जो है वो ऑपोजिट है, तो वहां पे आप यूज करोगे गेट अलोंग विद समवन। डजंट गेट अलोंग, डोंट गेट अलोंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो गाइस, ये थे हमारे आज के 5 स्ट्रक्चर्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स जो हमने आज की वीडियो में सीखे। बहुत ही आसान है, इजी टू यूज है और बहुत यूजफुल है। आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। So if you also use these structures in your local language, so as of now you can start using these same structures in English language as well, in order to make it impressive, in order to speak fluently, because these are really easy. As I told earlier, I'm repeating my words, these are very easy, very useful. You should definitely add in your conversation. So alright guys, it's all about today. If you like this video, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the next video with new content. Till that time, have a nice time. Keep working, keep learning and keep practicing.